जंगल में सूखा चल रहा था। कालू और गोरी दोनों बहुत हराम थे। बाकी पंछी दूर दूर से फल और दाना ला रहे थे, लेकिन कालू और गोरी दूसरों के दानों पर नजर जमाकर बैठे थे। कालू, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या कोई पंछी भोजन लेकर आया है? गोरी, पंछी दूर दूर से भोजन ला रहे हैं, इसलिए एक या दो दिन का भोजन ही ला पाते हैं। लेकिन चील के घोंसले में मैंने गंदम की बोरी देखी है, वो ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए महीने भर का भोजन ले आया है। लेकिन कालू, चील से दुश्मनी मोल लेना खतरे से खाली नहीं, वो तो हमें जान से ही मार देगा। हाँ गोरी, इसलिए तो मैं खाली हाथ आ गया हूँ, लेकिन हम भूखे भी तो नहीं मर सकते, कुछ ना कुछ करना होगा। मेरे दिमाग में एक योजना आई है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। कालू वहां से चला जाता है। कालू सीधा चील के घोंसले में जाता है। चील और उसकी पत्नी अपने घोंसले में सो रहे होते हैं, क्योंकि वो लंबे सफर से भोजन लेकर आए होते हैं। हे ऊपर वाले, कृपा करना, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। भोजन ज्यादा वजनी होता है, इसलिए कालू जल्दी ही थक जाता है और ज्यादा उड़ नहीं पाता और सांस लेने के लिए एक जगह रुक जाता है। चील की ही हिम्मत है जो इतना ज्यादा वजनी भोजन इतनी दूर से ले आया है। वैसे जब चील जाग जाएगा तो इसका शक सीधा मुझ पर ही आएगा, क्योंकि चील से पंगा लेना हर किसी के बस की बात नहीं। हाँ, भोजन यही छुपा देता हूँ और आज के खाने के लिए ले जाता हूँ, फिर रोज यहीं से ले जाया करूंगा। कालू एक गुफा में भोजन छुपाकर चला जाता है। कालू, बस इतना सा भोजन लेकर आए हो, क्या तुम चील से ये भोजन उधार लेकर आए हो? कोरी, चील से उधार लेने का क्या फायदा, उसको तो वापस करना पड़ना था। मैंने चील का भोजन चोरी कर लिया और बाकी भोजन छुपा कर आ गया हूँ। चील कुछ ही देर बाद यहाँ आ भी सकता है, तुम जल्दी से ये भोजन खा लो, चील कहीं देख न ले। उधर चील भी जाग जाता है। हमारा भोजन कोई चोरी करके ले गया है, इतनी जुर्रत किसमें हो सकती है? ये काम तो आपके मित्र कालू का है, वो ही आपसे मिलने यहाँ आता है, बाकी सब पंछी तो यहाँ आने से भी डरते हैं। अच्छा चलो, तुम इधर ही रुको, मैं कालू की खबर लेकर आता हूँ, लगता है उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। फिर चील कालू की तरफ चल पड़ता है। कालू और गोरी आराम कर रहे होते हैं। पेट भर भोजन करने के बाद नींद तो आनी थी। कालू, उठो, मैं तुमको हमेशा के लिए सुलाने वाला हूँ। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरा ही भोजन चुरा लाए हो। कालू और गोरी चील की आवाज सुनकर डर जाते हैं। चील भाई, क्या हुआ? कौन सा भोजन, कैसा भोजन? हम तो खुद 2 दिन से भूखे हैं। अगर आपके पास है भोजन तो हमें 1-2 दिन के लिए उधार दे दो, हम वापस कर देंगे। कालू से भोजन लाते हुए गंदम का एक सिट्टा नीचे गिर गया था, जिसे चील ने देख लिया था। कालू, वो गंदम का सिट्टा तुम्हारे पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? मैं अच्छे से जानता हूँ, ये मेरा ही तोड़ा हुआ सिट्टा है। ये सुनकर तो कालू के रंग उठ जाते हैं और कालू कोई जवाब नहीं देता। खामोश क्यों हो? कहाँ छुपाई है गंदम की बोरी? मरने से पहले पहले बता दो। चील भाई, इसका मतलब है कि ये चोरी नीलो चिड़िया ने की है। 2 दिन पहले मैं नीलो के पास गई थी, उसके पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन आज मैं वहां से गुजर रही थी तो उसने खुद मुझे आवाज दी। उसके पास एक बड़ी गंदम की बोरी थी, उसमें से ये भोजन लेकर आई हूँ। शायद उसी ने मुझे ये भोजन फंसाने के लिए दिया है। उसके पास ढेर सारा फल भी था। वो मेरा भोजन चुराने की जुर्रत भी नहीं कर सकती, वो मौत को गले क्यों लगाएगी? चील भाई, चिंटू मिंटू भूख से मर रहे थे, बच्चों की जिंदगी की खातिर माँ कुछ भी कर सकती है। ठीक है, मैं नीलो को भी देख लेता हूँ, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो फिर तुम अपनी आखिरी इच्छा सोच लेना। फिर चील वहां से चला जाता है। वाह भाई वाह गोरी, तुम तो मूवी की हीरो निकली हो। मैं तो समझ गया कि अब हम बच नहीं सकते, ऊपर वाले ने शैतान को शैतान पत्नी ही दी है। वैसे तुमने नीलो का ही नाम क्यों लिया? बाकी पंछी भी तो थे। कालू, मैं नीलो के पास गई थी, नीलो के पास काफी फल था, मैंने उससे फल मांगा,
पर उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं ये फल नहीं दूंगी, क्योंकि ये फल सब पंछियों की मेरे पास जमा इमानत है। बस उसी का बदला लिया। कालू, मुझे फल बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने फल खाना है। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। जब चील नीलो के पास जाता है तो चील को देखकर नीलो डर जाती है और चिंटू मिंटू माँ के साथ लग जाते हैं कि कहीं चील उनको उठाकर न ले जाए। नीलो, कहाँ छुपाई है गंदम की बोरी? चील भाई, कौन सी गंदम की बोरी? मेरे पास तो कोई गंदम की बोरी नहीं। मुझे कालू और गौरी ने बताया है कि तुमने मेरी गंदम की बोरी चुराई है और तुम्हारे पास ढेर सारा फल भी है। फल तो है लेकिन बोरी तुमने छुपा ली है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। चील चिंटू मिंटू को उठाकर ले जाता है। अब मैं क्या करूं? मैंने कालू और गौरी का क्या बिगाड़ा है? चील मेरे बच्चों को मार देगा। सोनू बहन के पास जाती हूँ। फिर नीलो सोनू की तरफ जाती है। सोनू बहन, मेरे बेटों को चील ले गया है, जल्दी मेरे साथ चलो, मेरे बच्चों को बचा लो, चील उनको खा जाएगा। सोनू नीलो के साथ फौरन चील की तरफ चली जाती है। चील अभी चिंटू को काटने ही वाला होता है कि सोनू और नीलो भी वहां पर आ जाती हैं। चील भाई, आप ऐसा ना करो, हमें एक दिन का मौका दो, हम आपको असली चोर और गंदम की बोरी ढूंढ कर देंगे, हमें कालू पर शक है। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन का मौका देता हूँ। कल तक मुझे असल चोर मिलना चाहिए, लेकिन तब तक चिंटू मिंटू मेरे पास ही रहेंगे, मैं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर नीलो और सोनू चली जाती हैं। नीलो, मैं फल की दुकान लगाऊंगी, कालू और गौरी को फल बहुत पसंद है, मैं गंदम के बदले फल दूंगी, इस तरह हम कालू और गौरी को पकड़ लेंगे। जब मैं तुम्हें इशारा करूंगी तो तुम चील को ले आना। फिर सोनू फल की दुकान लगा लेती है। कालू, सोनू ने फल की दुकान लगाई है, गंदम के बदले फल दे रही है, मुझे फल खाना है। फिर सारी गंदम देकर फल खरीद लेते हैं, इस तरह चोरी की गंदम से जान भी छूट जाएगी। कालू सोनू के पास आता है। सोनू बहन, कैसे फल दे रही हो? कालू भाई, गंदम की 4 गुत्थी के बदले 1 फल दे रही हूँ। अगर मैं तुम्हें 1 बोरी गंदम दूं तो कितना फल दोगी? कालू भाई, फिर तो ये सारा फल आपका होगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी ऑफर है, मैं अभी गंदम लेकर आता हूँ। फिर कालू वहां से चला जाता है। सोनू के कहने पर नीलो चील के पास जाती है। चील भाई, कुछ ही देर में आपको असली चोर मिलने वाला है, आप बस मेरे साथ चलो, आप रंगे हाथों चोर को पकड़ोगे। चील नीलो के साथ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। जब कालू गंदम की बोरी लेकर आता है तो गौरी भी उसके साथ होती है। कुछ ही देर बाद चील और नीलो भी वहां पर आ जाते हैं। चील को तो देखकर कालू और गौरी घबरा जाते हैं। आप चील भाई, आपकी गंदम की बोरी सोनू के पास है, मैंने कहा था ना कि ये इन दोनों का काम है। कालू और गौरी, अपनी आखिरी इच्छा बताओ। चील भाई, हमारी आखिरी इच्छा ये है कि आप हमें माफ कर दो। चील कालू और गौरी दोनों को उठाकर ले जाता है और दोनों से रोज रोज भोजन मंगवाता है और सारे काम भी करवाता है। नीलो को उसके बच्चे मिल जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी बेगुनाह पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए और हक हलाल की रोजी कमानी चाहिए।